साहब ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे क्या कर रहे हो ये? मैडम जी आप भी खाइए। साहब खुशी वाली बात है, हमारा पुलिस में सिलेक्शन हो गया। क्या बात कर रहे हो तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन गए हो? जी कांग्रेचुलेशन यार। लेकिन कैसे हुआ ये सब? आपकी वजह से साहब जी। मेरी वजह से मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम मेरी वजह से कैसे बने? भूल गए क्या वो दिन? ये क्या कर रहे हो तुम? साहब नमस्ते सर। नमस्ते। क्या कर रहे हो ये? पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्यों कर रहे हो पढ़ाई? ये कोई पढ़ाई करने की जगह है? अपने घर पे करना पढ़ाई। यहाँ काम करने आते हो, काम के पैसे मिलते हैं, काम करो। सर मैं तो कहती हूँ इन लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए जो दूसरा काम यहाँ पे आके करते हैं। माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। आज के बाद मैं नहीं पढ़ाई करूंगा, काम पर ध्यान दूंगा। नौकरी से मत निकलवाइएगा, बस नौकरी से मत निकालिएगा सर, नहीं तो कहीं का नहीं रहूंगा। घर वाले भूखे मर जाएंगे। घबराओ मत, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे एक सही सवालों का आंसर दो ना। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तुम? पुलिस पुलिस की तैयारी कर रहे हो? तो फिर तुम्हें मौका कब मिलता है? तुम ड्यूटी के समय पढ़ाई कर रहे हो तो सोते कब हो, खाते कब हो? समझ नहीं आ रहा मुझे। ये मेरा सपना है सर, पुलिस ऑफिसर बनना। वो क्या है ना, गरीब घर से मैं हूँ और मेरे बाबूजी नहीं है इस दुनिया में। ये दरअसल उनका सपना था। वो चाहते थे कि मैं पुलिस में ज्वाइन हूँ और नौकरी करूँ। अब उनके सपने को अपना सपना मान लिया हूँ और खूब मेहनत कर रहा हूँ। और कमाने वाला कोई नहीं है, घर की जिम्मेदारियाँ मेरे सर पर हैं। सोच रहा हूँ कि जिम्मेदारियाँ और सपने दोनों को एक साथ लेकर चलूँ, इसलिए मैं पढ़ाई भी साथ में कर लेता हूँ। अगर नौकरी नहीं करूँगा तो घर वालों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी, इसलिए नौकरी भी करना पड़ रहा है। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो। ऐसे ड्यूटी टाइम पर तुम अपनी हेल्थ को भी खराब कर रहे हो। पता नहीं कब सोते होंगे, कब खाते होंगे, कब अपनी ड्यूटी को पूरा करके पढ़ते होंगे। टाइम मैनेज कैसे करते हो फिर? वो साहब हमारा सपना है ना, तो हम थकते नहीं हैं। हम ना चाहते हैं कि हमें जितना समय मिले, जितना कम सोए उतना हमारे लिए अच्छा है। हम पूरा समय लगा देते हैं पढ़ाई करने में। ऐसा नहीं है कि काम पर ध्यान नहीं देते। जैसे यहाँ पर आते हैं ना तो हम काम कर लेते हैं। और माफ करिएगा इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि यहाँ से पहले बहुत जगह नौकरी किए थे हम। जैसे ही मालिक को पता लगा काम से निकाल दिए। बस आप मत निकालिएगा क्योंकि बहुत मैंने भटक लिया। और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, ईमानदारी से काम करूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस मुझे काम से मत निकालिएगा, मत निकालिएगा, नहीं तो मेरे सपने टूट जाएंगे। ठीक है राहुल, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। तुम अच्छे से पढ़ाई करो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे सारे सपने पूरे हो। पढ़ाई कर सकते हो तुम यहाँ पर। सच में साहब आप मुझे नौकरी से भी नहीं